Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 2 which is taken from chemistry and the name is sorting materials into groups. Students, we already discussed about the texture and hardness about the materials or sorry of materials, and I already gave you the examples of cotton and chalk. So students, today we are discuss about the solubility. What is solubility, what is solution, and what is solvent? First, I'm going to read this definition which is right here. So first all of students, this is page number 21, and first you have to open your book. So now I'm going to read. What is solute? The substance which dissolve in the solvent. मतलब कि वो सब्सटेंस जो पानी में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं. वट सॉरी सॉल्यूट कहलाते हैं. ओके. और व्हाट इज सॉल्वेंट? द सब्सटेंस विच डिजोल्व अ सॉल्यूट. मतलब कि वो जो सॉल्यूट में डिजोल्व हो जाते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं. सॉल्यूशन अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ये दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है. सो इसे हम लोग वन बाय वन रीड करके अंडरस्टूड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप लोग यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं जहाँ पे एक वाटर है ना, और इसमें कुछ मतलब कि एक बोल दिया हुआ है एंड इसमें कुछ मिक्सचर है, सब्सटेंस है, जिसे हम लोग पानी में घोलेंगे. तो वो चीज़ें जो पानी में कम्प्लीटली घुल जाती है, घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है. ओके. जैसे कि अगर हम लोग पानी में सॉल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे और जब इसे मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा. तो इसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूट बोला जाएगा. सो look at here. Now I'm going to read. What happens when you add glucose powder water? Similarly, what happens to a chalk when it is added to water? In the above examples, glucose and chalk are solute and water is solvent. एंड वाटर इज सॉल्वेंट, है ना. जिसमें हम घोल रहे हैं, जैसे कि जो वाटर हो गया, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना, कि जिसमें हम लोग कोई चीज़ घोल रहे हैं. और जैसे कि जो ग्लूकोज हो गया, चॉक के टुकड़े हो गए, या फिर चॉक का पाउडर हो गया, फिर कोई भी ऐसे पाउडर जो घुल जाते हैं, या फिर सॉल्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा. मतलब कि जिस चीज़ में हम लोग घोल रहे हैं. डन. तो इस तरीके से हम लोग तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जो चॉक के टुकड़े हैं वो सॉल्यूट है ना. तो ये वाटर में क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं. सो हैंस अ सब्सटेंस विच इज एडेड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट. तो वो सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली सॉल्यूट में घुल मिल जाते हैं, लिक्विड में घुल मिल जाते हैं, वो सॉल्यूट कहलाते हैं. जैसे कि सॉल्ट, शुगर और ग्लूकोज. The substance which is present in large quantity and dissolve a solute in it is called solvent. मतलब कि वो जो completely present होती है और dissolve हो जाती है वो solvent कहलाती है. जैसे कि water, milk, kerosene, है ना. The substance which is present in large quantity and dissolve a solute. जो large quantity में present भी होते हैं और solute भी होते हैं. इसे solute मतलब dissolve हो जाते हैं, इसे solute कहा जाता है और इसे सॉल्वेंट बोलते हैं. जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, कैरोसिन हो गया. सो अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. तो अगर हम लोग दोनों का मिक्सचर लेंगे, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे कि अगर मैंने इस पानी में शुगर डाल दिया तो इस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाएगा. ठीक है. अगर मैंने प्लेन पानी लिया है, प्लेन वाटर लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना. और अगर मैंने चीनी या फिर नमक, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इसको लिया है तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा. बट जब मैंने इस पानी में नमक को डाल दिया या चीनी को डाल दिया और वो पूरा उसमें घुल मिल जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगी, सॉल्वेंट कहलाएंगी, है ना, सॉरी सॉल्यूशन कहलाएगी. तो इस तरीके से सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है. नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज. The property of solute to get dissolved in a solvent is called solubility. मतलब कि वो प्रॉपर्टी सॉल्यूट की जो इजीली डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. द मटेरियल विच डिजॉल्व इजीली इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्युबल. वो मटेरियल जो इजीली डिजॉल्व हो जाता है किसी भी सब्सटेंस में, वो क्या कहलाता है, सॉल्युबल कहलाता है. एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके बताया गया है. जैसे कि एक सॉल्ट है, सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर. जैसे कि सॉल्ट है और जो शुगर है वो क्या होता है, सॉल्युबल, मतलब कि वो अच्छे से घुल मिल जाता है ना. अगर आप किसी भी वाटर में सॉल्ट डाल देंगे या शुगर डाल देंगे तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, उसमें घुल जाता है ना. बट chalk, dust or sand do not get dissolved
बट अगर हम लोग चौक का डस्ट लेंगे या फिर सैंड यानी कि रेत को पानी में डालेंगे तो क्या वो उसमें मिक्स हो जाती है, घुल जाती है? नहीं, क्योंकि पानी को छान के हम लोग ईजिली सीव करके हम लोग ईजिली जो सैंड है उसको अलग कर सकते हैं एंड जो चौक डस्ट है उसको ईजिली अलग कर सकते हैं। सो दे सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर सच अ सब्सटेंस आर कॉल्ड द इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या होता है? जो पानी में घुल जाता है, और इनसॉल्युबल क्या होता है? जो पानी में नहीं घुलता है, जिससे हम लोग ईजिली सीव करके अलग कर सकते हैं। सॉल्यूट्स आर नॉट ऑलवेज सॉलिड्स। जो सॉल्यूट्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड्स हो ये ज़रूरी नहीं है। दे कैन बी लिक्विड्स और गैस। तो वो गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब वो कोक की बॉटल खरीदते हैं या फिर कोई भी हार्ड ड्रिंक जैसे कि थम्सअप वगैरह हो गया, तो उसके अंदर में गैस मिली हुई होती है ना। जैसे उसकी जो बॉटल है उसको ओपन करते हैं तो आपको एक गैस की साउंड आती है उसमें से, तो वो क्या होती है? उस सॉल्यूशन में मिक्स होती है ना। तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड हो ये ज़रूरी नहीं है। दे मे बी लिक्विड और गैस, वो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। डन। सो मिल्क इज मिक्सड इन वाटर, जैसे कि मिल्क वो लिक्विड है और अगर हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं टी के साथ और कॉफ़ी के साथ, तो जो टी है वो अपना पूरा कलर उसमें ये क्या कर जाती है? पुट ऑन कर जाती है। वैसे ही कॉफ़ी है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने लिक्विड को भी मिक्स किया, सॉलिड को भी मिक्स किया, तो वो कंप्लीटली क्या हो गई? सॉल्यूशन बन जाता है उससे। सो मिल्क द सॉल्यूट एंड वाटर द सॉल्वेंट। तो इस तरीके से जो मिल्क है वो सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है? सॉल्वेंट होता है। सो बोथ आर द लिक्विड्स। इस तरीके से दोनों लिक्विड्स हैं। डन। बोथ द लिक्विड्स डू नॉट सेपरेट, सच लिक्विड्स आर कॉल्ड मिसेबल। और ऐसे लिक्विड, ऐसे दो लिक्विड जिनको अगर हम लोग ने मिक्स कर दिया है और अगर हम लोग उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिसेबल लिक्विड्स कहलाते हैं, मतलब कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हो गए हमारे मिल्क, अगर हम लोग ने वाटर में मिल्क को ऐड कर दिया या फिर हम लोग ने लेमन जूस को ऐड कर दिया वाटर के अंदर में, या फिर अगर हम लोग ने विनेगर या फिर अल्कोहल को ऐड कर दिया वाटर के अंदर में, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। बट इफ़ वी ट्राई टू मिक्स अ स्पून ऑफ ऑयल इन अ ग्लास वाटर दे विल नॉट मिक्स। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हम लोग ने एक ग्लास में 1 चम्मच ऑयल या 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल दिया तो हम लोग उसको ईजीली सेपरेट कर सकते हैं ना, क्योंकि जो ऑयल है वो पानी के अंदर में घुलता मिलता नहीं है। तो ऐसे जो मिक्सचर जो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं? इम्मिसिबल सॉल्यूशन। डन। इम्मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लुक एट हियर, यहाँ पे मिसिबल लिक्विड दिख रहा है, यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड्स दिख रहा है। व्हाट इज मिसिबल लिक्विड? जैसे कि यहाँ पे एक चाय का कप रखा हुआ है। इसमें क्या हुआ है? हम लोग ने शुगर भी ऐड किया है, मिल्क भी ऐड किया है ना, टी भी ऐड किया है, तो इससे हमारी कंप्लीटली टी बन जाती है। दैट मीन्स मिसिबल लिक्विड बन जाता है। एंड द इमिसिबल लिक्विड, यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल दिया गया है, जिससे ये जो ऑयल है वो ऊपर में हम लोगों को तैरता हुआ नज़र आ रहा है और जो वाटर है नीचे सरफेस में नज़र आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? इमिसिबल लिक्विड कहलाते हैं। डन। सो सॉल्यूट्स कैन ऑल्सो बी गैसियस इन नेचर। जो सॉल्यूट्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में भी नेचर में प्रेजेंट्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इनसाइड वाटर। जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए, आपके ऑक्टोपस हो गए, तो ये कैसे पानी के अंदर में ब्रीथ करते हैं। द वाटर हैज़ गैस डिजॉल्व इन इट। क्यों? कैसे ब्रीथ कर सकते हैं? इसका मतलब यही तो है कि जो वाटर है उसके अंदर में ऑक्सीजन मिली हुई है, तभी तो लोग अंदर में ब्रीथ कर पा रहे हैं ना। सो फिश एंड अदर एनिमल्स टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से जो फिश है या फिर जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, वो लोग पानी के अंदर में घुली मिली हुई जो ऑक्सीजन रहती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाते हैं। सो हियर द गैस आर द सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर को ये सॉल्वेंट है और जो गैस जो इसमें मिक्स हो गई है वो सॉल्यूट कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स डेंसिटी के बारे में, दैट व्हाट इज डेंसिटी। So students, before explaining the density, I'm just asking you, so डेंसिटी को जानने के लिए स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल। अगर हमारे पास एक लीफ है, ठीक है, एक पत्ती का टुकड़ा है, एक लीफ पीस है एंड वन ऑफ द स्टोन है, ठीक है, तो जब हम इस पानी में दोनों को फेंकते हैं तो क्या होगा? जो लीफ है वो ऊपर में फ्लोट होने लगती है एंड जो स्टोन है वो पानी के अंदर में सिंक हो जाता है, दैट मीन्स डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। एंड
whether a material floats or sink in water decide by the density of the substance. क्या होगा अगर कोई जो चीज़ है, मटेरियल है, वो वाटर में फ्लोट होगा और जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में डूब जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है स्टूडेंट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट में जो मास है, मतलब कि एक्स ए, एक तरीके से अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डेंसिटी दैट मीन्स द मास, यानी कि उसका वेट कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग बुकिश लैंग्वेज में से क्या और अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अ सब्सटेंस हुज डेंसिटी इज मोर देन दैट वाटर सिंक इन वाटर। तो देखो वाटर का भी अपना एक वॉल्यूम होता है, अपना एक वेट होता है, मास होता है। तो अगर कोई भी ऐसी थिंग जिसकी जो डेंसिटी है, जिसका जो वेट है वो वाटर के वेट से ज़्यादा होगा, तो वो वाटर में क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, मतलब कि डूब जाएगा, है ना। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ जस्ट लाइक अगर हम लोग एग्जांपल्स दे कि सिंक इन द वाटर हुज the less than the water floats on the water। सो इस तरीके से जैसे कि हम लोग बोले कि और इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, जैसे कि वुड हो गया, कॉटन हो गया, फीदर हो गया, एंड फीदर दैट मीन्स पंख वगैरह, एंड ड्राई लीफ हो गई, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं? वाटर में फ्लोट करने लगते हैं, मतलब कि तैरने लगते हैं। सो हैंस दे आर लेस डेंसिटी देन वाटर। तो इन लोगों की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होती है, यानी कि वाटर के वेट से कम होता है, तभी तो इन लोग वाटर में तैर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ कि सपोज अगर आप लोगों का यू आर इन 6th क्लास, है ना। तो अगर जैसे अगर मैं कहूँ कि आप लोगों का वेट मे बी 35 kg या 40 kg करीब है, ठीक है, आप लोगों का वेट इतना है, और अगर मैं बोलूँ कि आप लोग 80 kg का वेट उठाओ, तो क्या आप लोग उठा पाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, बट अगर आप लोगों का वेट 35 है और मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को 10 kg या 12 kg या 8 kg उठाना है, तो आप लोग ईजिली उसको उठा सकेंगे। तो उसी तरीके से वाटर भी है। तो जो वाटर का वेट है, अगर उससे ज़्यादा वेट उस पर गिरेगा तो क्या कर देगा? वो उसको नीचे गिरा देगा, मतलब कि सिंक कर देगा, डुबा देगा। बट जो वाटर है, अगर उसके वेट से कोई भी चीज़ का, कोई भी सब्सटेंस का, मैटर का वेट अगर कम है, तो वो उसको अपने ऊपर तैरते रहेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग इसको ईजिली समझ सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो एक्चुअली में क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पार्ट। I will send you the question answer of Let's Try 3, then we will discuss about the further chapter. Okay, so see you soon with the next topic of this chapter. Till then, take care. Bye bye.